बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 के हवाले से व्यूअर्स इस वक्त वन ऑफ द बेस्ट बाइंग टाइम है जहां पे आपको इस वक्त कम रेट्स के अंदर एक आप अच्छी प्रॉपर्टी को कंसीडर कर सकते हैं और अच्छे टाइम पे उसे डिस्पोज ऑफ भी कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ सैयद अली कुमैल फ्रॉम CDB प्रॉपर्टीज़। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, जब कभी भी आप किसी सोसाइटी के अंदर अपने कोई फ़ंड्स इंडक्ट करने लगते हैं तो मेजरली आपके दो ही कंसर्न्स माइंड में होते हैं, या तो एक फ्रूटफुल इन्वेस्टमेंट या फिर अच्छी रिहाइश। हमें अपनी वर्किंग में किसी भी सोसाइटी के हवाले से इन दोनों मेजर फैक्टर्स को बैलेंस्ड वेटेज ज़रूर देना चाहिए। अमूमन ऐसा होता है कि आप किसी एक सोसाइटी में अगर अच्छी इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं तो वहाँ पे आपको अच्छी रिहाइश नहीं मिल रही होती, और जहाँ पे आपको अच्छी रिहाइश मिल जाए वहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट एक मैच्योर इन्वेस्टमेंट कंसीडर की जा रही होती है। और अगर आपको एट द सेम टाइम दोनों मेजर फैक्टर्स किसी प्रॉपर्टी में नज़र आ जाएँ तो वो चीज़ें मार्केट वैल्यू से इतनी हाई प्राइसेस पे होती है कि आपका सम टाइम बजट ही उसमें फॉल नहीं कर पा रहा होता। इसी हवाले से आज हम अपनी वीडियो में एक ऐसी ही ज़बरदस्त सोसाइटी के बारे में बात करने जा रहे हैं जो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट होने के साथ साथ आपको एक बहुत ही सुपर लग्जरी लाइफस्टाइल के साथ आपको अच्छी रेजिडेंस, सिक्योर रेजिडेंस भी प्रोवाइड करती है। मैं बिल्कुल बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 की ही व्यूअर्स आपसे बात करने जा रहा हूं, जहां आपको पूरे रायवन रोड में ऐसे स्टैंडर्ड्स को मीट करती हुई कोई सोसाइटी नहीं देखने को मिलेगी, जहां पे आपको मुकम्मल सिक्योरिटी, फ्रूटफुल इन्वेस्टमेंट और 100% आपकी एक खूबसूरत अच्छी लाइफस्टाइल वाली रिहाइश भी हो सके। व्यूअर्स, बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 जो मेन रायवन रोड के ऊपर लोकेटेड है, 10 मरला एक किनाल के और लिमिटेड 5 मरला के आपको यहाँ पे प्लॉट्स देखने को मिलते हैं। एक बहुत ही रिच एनवायरनमेंट वाली सोसाइटी जहाँ पे 24/7 आपको यहाँ पे सिक्योरिटी, इलेक्ट्रिसिटी का बैकअप, और यहाँ पे आपको इन फ्यूचर इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी इन्वेस्टमेंट 100% ग्रोथ पे रहेगी। दो फैक्टर्स में आज वीडियो में बात करेंगे, फर्स्ट रिहाइश और सेकंड यहाँ पे इन्वेस्टमेंट। रिहाइश के हवाले से आपको बताना चाहूँगा व्यूअर्स, जिस तरह से आजकल आपको महंगाई के दौर में आपको कंस्ट्रक्शन कॉस्ट और एक हाई वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी यानी प्लॉट्स की प्राइसेस देखने को मिलती हैं, इस वक्त पूरे रायवन रोड में आपको मोस्ट इकोनॉमिकल बहरिया ऑर्चर्ड जैसे स्टैंडर्ड वाली और तो कोई सोसाइटी भी नहीं मिलेगी। और ऐसे स्टैंडर्ड्स के साथ ऐसी इकोनॉमिकल सोसाइटी जहां पे आपको इतने रीजनेबल प्राइस में आपको प्लॉट्स मिले, आपको पूरे रायवन रोड पे नहीं मिलेगी। मैं आपको रिहाइश के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ रियलाइज़ व्यूअर्स करवाना चाहूँगा कि आप अगर बहरिया ऑर्चर्ड के फेज़ 4 में G5 ब्लॉक या G6 ब्लॉक में भी अगर आज बहुत ही इकोनॉमिकल प्राइस में 75 की रेंज में भी 10 मरला का प्लॉट आज की डेट में बाय करते हैं और उसे कंस्ट्रक्ट 5 से 6 माह में करवा भी लेते हैं, तो आने वाले वक्त में एक बहुत ही इकोनॉमिकल प्राइस में आप अपने घर को कंसीडर कर रहे हैं। मैक्सिमम आपको एक 80 या एक 90 में भी अगर 10 मरला का आपको डबल स्टोरी अपना ज़ाती घर वहाँ पे रिहाइश के लिए मिल जाता है, तो आप बहुत ही इकोनॉमिकल प्राइस में बहरिया जैसी वेल नोन सोसाइटी का पार्ट बन सकते हैं। समहाउ अगर देखा जाए तो रिहाइश के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 में अभी करंटली रहते हुए कुछ चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ तो ज़रूर करना पड़ेगा। डेफिनेटली आपको ज़रूरियात ज़िंदगी और रिहाइश के लिए जो इंपॉर्टेंट अमेनिटीज़ होती हैं उसे यूटिलाइज़ करने के लिए आपको ऑपोजिट साइड पे बहरिया ऑर्चर्ड के फेज़ 1 में अप्रोच करना पड़ेगा। कमर्शियल एक्टिविटीज़, बैंक्स, ग्रॉसरी, बेकरी और इवन की ग्रॉसरी सेटअप आपको तमाम वहाँ पे मिलते हैं और आप वहाँ से ही इन तमाम अमेनिटीज़ को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा व्यूअर्स कि अगर आपको वक्ती तौर पे इन तमाम अमेनिटीज़ को यूटिलाइज़ करने के लिए मैक्सिमम 2 से 3 मिनट की ड्राइव पे वहाँ पे जाना पड़ रहा है, उसके अगेंस्ट आपको 4 से 5 मिलियन का बेनिफिट हो रहा है सिर्फ बहरिया ऑर्चर्ड के G4 या G5 या G6 ब्लॉक को अपनी रेजिडेंस को वहाँ पे इख्तियार करने से, तो आपको बिल्कुल ऐसा कॉम्प्रोमाइज़ करने में कोई मेरे ख्याल से किसी किस्म की कोई इश्यूज़ या कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। व्यूअर्स देखें, पॉइंट इज़ अगर आप 50 लाख रुपया अपना सेव कर रहे हैं और उसके अगेंस्ट अपनी रिहाइश में जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस पे आपको बहरिया ऑर्चर्ड के फेज़ 1 को अप्रोच करना पड़ रहा है तमाम तर ग्रॉसरी और आपको कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए, तो वक्ती तौर पे आप ये कॉम्प्रोमाइज़
4 से 5 मिलियन के बेनिफिट के अगेंस्ट ही कर रहे हैं, जो आने वाले 2 से 3 सालों में ये कॉम्प्रोमाइज़ भी आपको नहीं करना पड़ेगा। आपको बहरिया ऑर्चर्ड के फेज़ 4 में तमाम कमर्शियल एक्टिविटीज़ 2 से 3 सालों में मैक्सिमम नज़र आना शुरू हो जाएंगी। लेकिन उस वक्त तक आपकी जो आज के टाइम पीरियड की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट और प्लॉट की और रेजिडेंशियल आपके हाउस की जो कॉस्ट इस वक्त आपको 1 करोड़ 80 लाख रुपए से 1 करोड़ 90 लाख रुपए में भी एटलीस्ट अगर आपको घर वहाँ पे डबल स्टोरी आपका कंस्ट्रक्ट होता है तो उस वक्त की मार्केट वैल्यू के मुताबिक ये 2.5 से 3 करोड़ रुपए का आपका घर कंसीडर किया जाता है। व्यूअर्स, इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो मैं इस वक्त इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहरिया ऑर्चर्ड के फेज़ 4 को 100% हाईली रिकमेंड करूँगा आपको, जहाँ पे आप इकोनॉमिकल प्राइस में अपने घर को भी इन फ्यूचर कंसीडर कर सकते हैं। और अगर अभी भी आप घर वहाँ पे बनाते हैं तो आपको बेनिफिट ज़्यादा, उसके अगेंस्ट समहाउ आपको जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ के अगेंस्ट कॉम्प्रोमाइज़ है वो आपको लेस करना पड़ेगा। इसके अगेंस्ट अगर देखा जाए तो ना सिर्फ बहरिया ऑर्चर्ड सिर्फ रेजिडेंशियल के हवाले से नहीं बल्कि जस्ट फॉर इन्वेस्टमेंट कंसर्न से भी देखा जाए तो एक बहुत ही फ्रूटफुल इन्वेस्टमेंट है व्यूअर्स। वो इन्वेस्टमेंट व्यूअर्स जो आपको कुछ ही अरसा पहले यहाँ पे 51 लाख रुपीज़ के बहरिया की तरफ से आपको फॉर्म्स 10 मरला के दिए गए थे, और आज के टाइम पीरियड में अगर देखा जाए कि यही प्लॉट्स आपको मोर देन 1 करोड़ के भी अच्छी लोकेशन वाले प्लॉट्स आपको देखने को मिलेंगे। इन्हीं प्लॉट्स को देखते हुए आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अभी इस सोसाइटी में बहरिया ऑर्चर्ड के फेज़ 4 में बहुत सा जूस बाकी है, जहां पे आप एक अच्छी इन्वेस्टमेंट को सिर्फ कंसीडर करें तो उसके साथ साथ आपको एक अच्छी रिहाइश भी 100% वहां पे मिलेगी। वो इन्वेस्टमेंट व्यूअर्स जहां के बिल्कुल मेन गेट के ऊपर इस वक्त कमर्शियल हब बन रहा है, जहां पे आपको टाइम स्क्वायर मॉल, क्यू लिंक्स डेवलपर्स का ऑर्चर्ड मॉल, क्यू बाज़ार और आपको डिफरेंट यहाँ पे मॉल्स इन फ्यूचर देखने को मिलेंगे, और आप मेन बुलेवार्ड पे रहते हुए अंडर वन रूफ फेज़ 4 के अंदर ही तमाम कमर्शियल एक्टिविटीज़ को अप्रोच कर सकेंगे, जो डेफिनेटली इन फ्यूचर आपकी प्लॉट्स की प्राइसेस में बेपनाह इजाफा का बाइस बनेंगी। राइट नाउ प्राइसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जस्ट एक रोड क्रॉस करने से बहरिया ऑर्चर्ड के फेज़ 1 अप्रोच करें तो आपको 10 मरला का प्लॉट 1 करोड़ 25 से 35 लाख रुपए में भी वहाँ पे मिलता है, जबकि वही 10 मरला का प्लॉट सिर्फ कुछ ही फरलांग दूर आपको, अगर आप बहरिया ऑर्चर्ड के फेज़ 4 में कंसीडर करते हैं तो यहाँ पे आपको अच्छी से अच्छी लोकेशन का भी प्लॉट मैक्सिमम 90 से 1 करोड़ तक का भी आपको प्लॉट मिल सकता है। तो व्यूअर्स, आपको बिल्कुल अपनी मनी को सेव करते हुए, अपनी कंस्ट्रक्शन के लिए पैसे बचाते हुए एक इकोनॉमिकल प्लॉट लेना चाहिए ताकि आप इन फ्यूचर उसे कंस्ट्रक्शन के लिए भी यूटिलाइज कर सके। तो डेफिनेटली अगर आप घर बना लेते हैं तो नो डाउट आपको प्लॉट से ज़्यादा आपके घर की वैल्यू में आपको जल्दी इजाफा देखने को मिलेगा, क्योंकि राइट नाउ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी आप सेव कर रहे हैं, प्लॉट की कॉस्ट भी आप सेव कर रहे हैं। तो इन फ्यूचर ये ईयरली बेसिस पे आपकी प्रॉपर्टी में इजाफा भी होगा, और उसके साथ साथ उसके अगेंस्ट जस्ट आपको एक रोड क्रॉस करके फेज़ 1 को अप्रोच करके तमाम कमर्शियल एक्टिविटीज़ को यूज़ करने का आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो मैं इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिकल प्राइसेस, सिक्योरिटी, लाइफस्टाइल, गुड इन्वेस्टमेंट और परफेक्ट रेजिडेंस, इन सब पॉइंट ऑफ को एक फॉर्म में समराइज करूं तो डेफिनेटली बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन, जो आपको सराउंडिंग में पूरे रायबंड रोड में कहीं भी ऐसी कोई बेहतर इकोनॉमिकल ऑप्शन नहीं देखने को मिलेगी। बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 के हवाले से व्यूअर्स इस वक्त वन ऑफ द बेस्ट बाइंग टाइम है, जहां पे आपको इस वक्त कम रेट्स के अंदर एक आप अच्छी प्रॉपर्टी को कंसीडर कर सकते हैं और अच्छे टाइम पे उसे डिस्पोज ऑफ भी कर सकते हैं। राइट नाउ बहरिया ऑर्चर्ड की बेहतरीन इन्वेंट्री के लिए आप मेरे नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आई एम जस्ट 1 कॉल अवे फ्रॉम यू। माय नंबर इज़ 0333115400। इंशाल्लाह एक नई वीडियो, एक अपडेट के साथ आपकी खिदमत में मैं दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।